कक्षा पाँचवीं छात्र छात्राओं को सभी को तहे दिन से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं विश्वजीत आज आपके लिए लेकर आया हूँ पाँचवीं कक्षा का गणित, जो पिछले पाठों को याद करके से पेज नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और पेज नंबर 6 तक सरल सहज वाक्यों में शब्दों में कर दिखाएंगे कि आपको समझ में आए। तो चलिए इसका शुभ आरंभ करते हैं। तो देखें, आओ रंगीन ने गेंदों से खेलें। आज सभी ने तय किया है कि विभिन्न रंगीन गेंदों तथा समान लंबाई वाली चार काठियों की सहायता से संख्याओं को बनाएंगे और मज़ेदार खेल खेलेंगे। हम लोगों ने 9 लाल, 9 पीली, 9 हरी और 9 नीली गेंदों को लिया। प्रत्येक काठी में 9 से अधिक गेंदें नहीं रखी जा सकती है। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार है। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार होता क्या है। क्या बच्चों समझ में आया? तो देख लेते हैं। इकाई का मतलब होता है 1, दहाई का मतलब होता है 10, सैकड़ा का मतलब होता है 100 और हज़ार का मतलब होता है 1000। तो काठियों को इस तरह से सजाया, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार, प्रत्येक घरों के लिए एक एक काठी को रखा। अब यहाँ पर देखें, इकाई के स्थानीय मान 1। अगर इकाई का स्थानीय मान 1 है तो दहाई का क्या होगा, सैकड़ा का क्या होगा और हज़ार का क्या होगा, ये हम पेज पलटने के बाद देखेंगे। चलिए देखते हैं। टेंटना, इकाई की काठी में लाल गेंदों का मान मतलब 2 × 1 बराबर 2। अगर यहाँ पर देखें, इकाई में 2 दिया है तो दहाई, सैकड़ा, हज़ार में कितना होगा। फिर यहाँ पर देखो इकाई में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पर पहले ही बता दिया है कि इकाई हो या दहाई हो या सैकड़ा हो या हज़ार हो, 9 9 संख्या करके ही लेना है। आप वहाँ पर 10 संख्या नहीं ले सकते हैं। 9 लाल गेंद बराबर का चिन्ह देते हुए 9, 10 लाल गेंद बराबर 10, एक पीली गेंद ली तो एक पीली गेंद, मतलब दहाई में एक पीली गेंद, सैकड़ा में एक हरी गेंद और हज़ार में एक नीली गेंद। तो दहाई की काठी में 4 पीली गेंदों का मान कितना है। तो हम यहाँ पर अगर लिखें 4 गुने 10 बराबर 40 हो जाता है। ये 4 × 10 बराबर 40। इसी तरह 10 पीली गेंद, 100 एक हरी गेंद ली। सैकड़ा की काठी में 2 हरी गेंदों का मान, अगर हम यहाँ पर 2 लिखें, ठीक है, यहाँ पर 2 हरी गेंद है तो यहाँ पर अगर हम 2 हरी गेंद लेते हैं तो सैकड़ा बोला है, सैकड़ा का मतलब कितना होता है पहले ही बता चुके हैं। इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10, सैकड़ा का मतलब 100। तो यहाँ पर 100 लिख दो। 100 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो मेरा ये 2 निकलेगा। फिर 10 हरी गेंद मतलब 1000 बराबर का चिन्ह देते हुए एक नीली गेंद ली। तो 1000 की काठी में 3 नीली गेंदों का मान मतलब कितना हो सकता है। अगर हम यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर बोल दिया गया है 1000 की काठी में, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1000, लिख दिया। एक लिख कर 3 शून्य देंगे 1000, उसके बाद हो जाएगा ये 3000। ठीक है, आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। इकाई में कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, दहाई में 1, सैकड़ा में 2। अगर आप ये पैटर्न समझ लेते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो बच्चों, 2 × 100 मतलब 100, 2 × 100, उसके बाद है 1 × 10, उसके बाद 7 × 1। अगर हम 2 को 200 से 100 से गुना करते हैं तो मेरा निकलेगा 200 निकलेगा। बोलने में थोड़ा लड़खड़ा जा रहे हैं तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ।
तो 1 को अगर हम 10 से गुना करेंगे तो 10 निकलेगा, अगर 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 निकलेगा। अगर यहाँ पर देखें इकाई दहाई सैकड़ा में, तो यहाँ पर कितनी है, 2 है, 2 हरी गेंद। तो 2 को अगर हम 100 मतलब इसको 0 पकड़ेंगे और इसको भी 0 पकड़ेंगे। और यहाँ पर पहले जब बोले हैं कि इकाई का मतलब होता है 1, दहाई का मतलब 10 और सैकड़ा का मतलब 100। तो 2 है तो 2 को, सैकड़ा के घर में 2 है तो 2 को क्या करेंगे, 200 से गुना करेंगे। दहाई का मतलब होता है 10, तो यहाँ पर दहाई में कितनी है, गोल पीली 1 है तो 1 को 10 से गुना किया। और यहाँ पर कितनी है, 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 7 निकलेगा। तो 200 प्लस 10 प्लस 7 को अगर जोड़ेंगे तो 217 निकलेगा। इसी तरह ये भी यहाँ भी है एक, यहाँ पर क्या है, इकाई में 2, दहाई में 3, सैकड़ा में कुछ नहीं है, हज़ार में 3। तो यहाँ पर इस तरह से हम सजाकर लिख सकते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर देखो कितने हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर लिखो 3, ठीक है, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा अच्छी तरह से। तो 3 लिखकर यहाँ पर कितना बोला है, 1000, तो 1000 में 1000 लिख देंगे गुना करने के लिए। फिर बोला है यहाँ पर देखें, लिखे हैं पहले 3 गुने 1000, क्योंकि यहाँ पर 1000 में है। यहाँ पर सैकड़ा में कुछ संख्या नहीं है, तो यहाँ पर हम अगर 0 लिखें, ठीक है, और इसके बाद हम 100 लिख दें, तो देखिए 3 को अगर हम 1000 से गुना करेंगे तो यहाँ पर निकलेगा 3000। अगर हम 100 को 100 से 0 को 100 से गुना करेंगे तो 0 निकलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर कितनी है पीली, 1 2 3, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर लिखेंगे 3। और दहाई का मतलब कितना होता है, 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 10। और इकाई में 2 संख्या है, यहाँ पर लिखेंगे 2। और इकाई का मतलब होता है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। तो यहाँ ये पहले मैंने भर दिया। और 3 को अगर हम 10 से गुना करेंगे तो निकलेगा मेरा 30, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो निकलेगा 2। अगर हम सभी को एक साथ जोड़ें, सजा लेते हैं यहाँ पर 3000 0 0 30 और 2 2 3 0 3, तो यहाँ पर निकलेगा 3032 उत्तर। तो आपको यह समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। संख्या देखकर स्वयं गेंद का चित्र बनाकर रंग भरे। तो यहाँ पर कितना है, इकाई में 4, दहाई में 2। तो इकाई में 4, 1 2 3 4, इकाई में 4, अब दहाई में 2, 1 2, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये भी सेम प्रोसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर दहाई में 5, 1 2 3 4 5, इकाई में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और दहाई में 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से ये तो ऑलरेडी बनाया हुआ है। ये भी इकाई में 8, दहाई में 0 और सैकड़ा में 1। तो इकाई में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, दहाई में 0 है, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे। और सैकड़ा में 1 है तो यहाँ पर लिखेंगे 1। अब यहाँ पर है 554 मतलब इकाई में 4, दहाई में 5, सैकड़ा में 5। यहाँ पर 4 लिखेंगे, पहले 4 लड्डू दे दूँ, 1 2 3 4, और दहाई में 5, 1 2 3 4 5, और सैकड़ा में 5, 1 2 3 4 5। आशा करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। 3। अब है स्वयं गेंद बनाकर रंग भरे। चलो गेंद बना लेते हैं। यहाँ पर इकाई में 9, दहाई में 9 और सैकड़ा में भी 9। तो इकाई में 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
दहाई में 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और सैकड़ा में भी 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो कि 1000 दिया हुआ है, तो 1000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो हज़ार घर में बोल रहा एक है, तो यहाँ पर दे दो एक लड्डू, ठीक है। अब बाकी का छोड़ दो, तो ये बन जाएगा 1000। अब यहाँ पर दिया गया है 3413, तो इकाई में 3, दहाई में 1, सैकड़ा में 4 और हज़ार में 3। तो इकाई में 3, 1 2 3, दहाई में 1, सैकड़ा में 4 और हज़ार में 3 बन गया। यहाँ पर पहले क्या किए थे कि शब्दों में दिया था और इस तरह से गोल गोल करके लिखे थे। इसको इंग्लिश में अबाकास भी कहते हैं, ठीक है। तो यह दिया हुआ है इस तरह से। अब यहाँ पर हमको संख्या में लिखना है, तो यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर लिख ले 7, ठीक है। अब यहाँ पर दहाई में 0, सैकड़ा में भी 0, इकाई में 7, दहाई में 0, सैकड़ा में 0 और हज़ार में 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5, तो 5007 बन गया। इकाई में 2, यहाँ पर लिखो इकाई में 2, दहाई में भी 2 2, सैकड़ा में कुछ नहीं है 0, दहाई हज़ार में 2, तो बन जाएगा 2022। अब यहाँ पर देखो इकाई में कुछ नहीं है तो लिखेंगे 0, दहाई में कितना है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6, सैकड़ा में कितना है 1 2 3 4, यहाँ पर लिखेंगे 4, और हज़ार में कितना है 1 2 3, यहाँ पर लिखेंगे 3, तो 3460 बन गया। अब यहाँ पर दिया गया है कि रिक्त स्थानों को ठीक तरह से भरें। ये और अच्छा है और इंटरेस्टिंग आ रहा है बनाने में। चलिए देखते हैं। इकाई में कितना है 2, दहाई में कुछ नहीं है, सैकड़ा में 1 2 3 4 5 है, हज़ार में कुछ नहीं है। अगर देखें तो यहाँ पर सैकड़ा में कितना है 1 2 3 4 5, तो 5 है, तो 5 को क्या जैसे कि पहले ही हम बता चुके हैं कि इकाई का मतलब होता है 1, दहाई का मतलब होता है 10, सैकड़ा का मतलब होता है 100 और हज़ार का मतलब होता है 1000, ठीक है। तो यह सैकड़ा में कितने संख्या 1 2 3 4 5, यहाँ 5 को क्या किया ये 100 से गुना कर दिया है, ये जो 100 से। दहाई में कुछ नहीं है, मतलब ये 0 को क्या किया है 10 से गुना कर दिया है। अब इकाई में कितनी संख्या है, इकाई में 2 संख्या है, 2 को क्या किया इकाई में 2 संख्या है तो इकाई का मतलब कितना होता है 1, तो 2 को क्या किया है 1 से गुना कर दिया है। तो अगर 5 को 100 से गुना करेंगे तो 500 निकलेगा। 0 को अगर हम 10 से गुना करते हैं तो 0 निकलता है, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 निकलेगा। तो अगर सभी को सभी को जोड़ दिया जाए तो 502 निकलेगा, जो हिंदी भाषा में लिखा गया या शब्दों में लिखा गया है 502। इस तरह से ये भी बनाएंगे। इकाई में कितना है 1 2 3, दहाई में 1 2 3 4 5 और सैकड़ा में 1 2 3 4, तो 4 लिखेंगे यहाँ पर। 4 को गुना करेंगे 100 से, फिर प्लस का चिन्ह देंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ लिखेंगे 5 संख्या, गुना करेंगे 10 से, फिर जोड़ का चिन्ह देंगे, और यहाँ पर इकाई में कितना है 1 2 3, यहाँ पर लिखेंगे 3, गुना करेंगे 1 से, तो ये क्या बन जाएगा। पहले अगर 4 को अगर 100 से गुना करेंगे तो 400, 5 को 10 से गुना करेंगे तो 50, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3, सभी को अगर जोड़ दिया जाए तो 453 आएगा। तो यहाँ पर लिख लें 453, 453, ठीक है। अब यहाँ पर शब्दों में दिया हुआ है, अबाकास में लिखना है। तो यहाँ पर क्या है 2 को 1000 से गुना किया है, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 1000, मतलब 2 ठो लड्डू हो जाएगा। यहाँ पर फिर 1 को क्या किया है 100 से गुना कर दिया है, तो यहाँ पर 1 लड्डू होगा। फिर 2 को 10 से गुना किया है, मतलब यहाँ 2 लड्डू होगा। 4 को 1 से गुना किया है, मतलब यहाँ 4 लड्डू होगा, ठीक है।
अगर सबको जोड़ दिया जाए तो 2124, 2124। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो 2124। यहाँ पर कितना लिखा है? 4459। तो 4459, अगर हम इसको उल्टा बना के देखते हैं, 4459, 4459, 4459। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको चले जाते हैं, 4 को गुना करेंगे हम कितने से, ये मान लेते हैं इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब होता है 100, गुना करो 100 से, फिर जोड़ का चिन्ह दो, 4 को गुना कर दो 100 से, सॉरी 4 को गुना किया 1000 से, 4 को गुना किए करेंगे यहाँ पर 100 से, फिर जोड़ का चिन्ह दो, 5 को गुना करो 10 से, और 9 को गुना करो 1 से। तो यहाँ पर निकलेगा, 4 को अगर गुना करेंगे तो 1000 से 4000, 4 को 100 से गुना करेंगे तो 400, 5 को 10 से गुना करेंगे तो 50, और 9 को 1 से गुना करेंगे तो 9। अब यहाँ पर भी सजा लेते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4, 4 क्यों? यहाँ पर 4 को हम 1000 से गुना किए, फिर 4 को 100 से गुना करेंगे तो 1 2 3 4, फिर यहाँ पर 5, 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पर 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। इसको भी उसी तरह से 5005 पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, 5005, 5005। ठीक है, अब इसको उल्टा करके सजा लेते हैं, 5 को गुना करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 1000 से गुना करेंगे, फिर जोड़ का चिन्ह लगाएंगे, फिर जीरो लेंगे, जीरो को अगर हम 2 जीरो से गुना कर देंगे तो मतलब वही आएगा। ठीक है, फिर जोड़ का चिन्ह लो, फिर जीरो को अगर हम यहाँ पर और एक जीरो होगा, नहीं यहाँ 10 और एक, यहाँ पर गुना करेंगे 5 को 1 से। तो इस तरह से सजाएंगे। 5 को अगर 1000 से गुना करेंगे तो निकलेगा 5000, और जीरो को गुना करेंगे तो निकलेगा 0 0 0, फिर गुना करेंगे तो 0 0, फिर निकलेगा 5 एकम 5। अगर सभी को जोड़ दें तो 5005 निकलेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5005 में इकाई में 5, 1 2 3 4 5, और से 1000 में 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पर लिखा हुआ है 7775, 7775। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 7775। ठीक है, अभी इसको भी सजा लेते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 7 को गुना करेंगे 1000 से, फिर जोड़ का चिन्ह लगाएंगे, 7 को गुना करेंगे 100 से, फिर जोड़ का चिन्ह लगाएंगे, 7 को गुना करेंगे 10 से, फिर जोड़ का चिन्ह लगाएंगे, फिर 5 को गुना करेंगे 1 से। तो अगर 7 को 1000 से गुना करेंगे तो 7000, 7 को 100 से गुना करेंगे तो 700, 7 को 10 से गुना करेंगे तो 70, और 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5। सभी को जोड़ देंगे तो 7775 निकलेगा। अब इसको एबाकस में सजा लेते हैं। पहले यहाँ 5 1 2 3 4 5, फिर 7 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आप अपने कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं कि आपको गणित क्लास 5 का गणित कैसा लगा होगा या कैसा समझ में आ रहा होगा। ठीक है,
पिछले में जिस तरह से बनाया था सेम प्रोसेस पे यहाँ पर भी बनाना है। ठीक है, तो चलिए इसका देखते हैं। 8 को 1000 से गुना कर दिया, 100 को 0 को 100 से, 10 2 को 10 से और 1 को 1 से। तो यहाँ पर जोड़ देंगे तो कितना निकलेगा। नहीं, पहले एबाकस बना लेते हैं। 8000 हो जाएगा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर 0 से गुना किया है मतलब यहाँ पर कुछ भी संख्या नहीं होगा। 2 को 10 से गुना किया है मतलब यहाँ पर 2 संख्या होगा। यहाँ पर 1 को 1 से गुना किया है मतलब यहाँ पर 1 संख्या होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 8000 प्लस 0 प्लस 20 प्लस 2 सॉरी 1। अगर हम सभी को एक साथ जोड़ दें तो कितना निकलेगा। 8000 8 0 2 1, 8 0 2 1। तो यहाँ पर शब्दों में लिख लो 8021 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 अंकों की संख्या, या नहीं यहाँ पर लिखेंगे शब्दों में। ये वाला अलग मैथ है, हम मेरा नज़र इधर आ गया था इसीलिए हम देखें कि इस तरह से नहीं लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे 8021 8, यहाँ पर लिख देते हैं 1021। अब यहाँ पर दिया गया है 3 अंकों की संख्या बनाए। तो 4 को 100 से गुना किया है, 100 को 10 से गुना किया है, 3 को 1 से गुना किया है, तो बन गया है 403 3 अंकों की संख्या। यहाँ पर वही किया है, 0 को किया है गुना 1000 से, 4 को गुना किया है 100 से, 0 को गुना किया है 10 से, 3 को गुना किया है 1 से। तो 1 2 3 4 मतलब 403 बन गया। तो यहाँ पर कितना लिखा गया है 3 अंकों की संख्या। तो यहाँ पर भी 3 अंकों की संख्या, यहाँ पर भी 3 अंकों की संख्या होगी। तो ये गणित और ये एक ही जैसा है, ये हम ये बना देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख ले, यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा है, जो सैकड़ा का मतलब होता है 100। 4 को 100 से गुना कर दो, 3 को 10 से गुना कर दो और 0 को 1 से, नहीं 4 को 100 से, 3 को 10 से। अब तो 0 को अगर हम 0 से, तब ये मेरे 30 में बदलेगा। तो यहाँ पर लिख लो 400 मतलब यहाँ पर 4 1 2 3 4, यहाँ पर 3 1 2 3। अगर यहाँ पर सजा दें तो 4 को गुना करेंगे 100 से तो निकलेगा 400। 3 को अगर 10 से गुना करेंगे तो निकलेगा 30। और यहाँ पर हो जाएगा 0 गुने 0 मतलब 0। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 अंकों की संख्या। अब बच्चों तुम लोगों को किस तरह से अच्छा लगा होगा। शायद यह वीडियो तुम लोगों को पसंद आया होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।